अब मैं एक वाक्य के सभी पदों का परिचय करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो शब्द हैं जब वाक्य में प्रयोग कर दिए तो वो पद बन गए। अब हम इनके सभी पदों का पद परिचय देंगे। शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। एक शब्द शीत ऋतु। सबसे पहले लेते हैं शीत। ये शीत क्या है? ये किसकी विशेषता बता रहा है? ऋतु की। तो ये क्या हुआ? ऋतु संज्ञा है, तो इसलिए ये हुआ विशेषण, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। शीत ऋतु में गुणवाचक विशेषण। अब किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा ऋतु की विशेषता बता रहा है, तो ये ऋतु की विशेषता बता रहा है। अब कितनी ऋतुओं की बात की जा रही है? एक ऋतु की। तो क्या हुआ? एक वचन हुआ। ऋतु स्त्रीलिंग होता है, किसी भी ऋतु की बात करते हैं तो वो स्त्रीलिंग होता है, तो स्त्रीलिंग। ये हमें 4 चीजें लिखनी होंगी और ये इसका जो विशेषण है, क्योंकि क्रिया की इसका संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये इसका पद परिचय हुआ। अब ऋतु शब्द ले लें। ऋतु क्या है? आपको ऋतु जातिवाचक संज्ञा है, किसी भी जब नाम तो नहीं, अगर शीत ऋतु कहेंगे पूरा इन मिला के कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर ये ऋतु शब्द को हम ले रहे हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। अब क्या लिखना है? वचन। कितना वचन है? एक वचन है। लिंग कौन सा है? जैसे हमने उसमें लिखा स्त्रीलिंग है। और इसमें करता है शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र। एक आपको ये बताया जा रहा है कि इस ऋतु में ये, तो यहां पर क्या है कि ऋतु जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और कर्ता की तरह प्रयोग है। कर्तारी प्रयोग, इसको इस तरीके से भी बोलते हैं। अब हिमालय। हिमालय आपको मालूम है नाम है। जब नाम है तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हिमालय क्योंकि नाम है और ये पुल्लिंग है, जब पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में माने जाते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम बताएंगे कि ये पुल्लिंग है। और क्या है? वचन कितना है? एक वचन है। क्षेत्र जातिवाचक संज्ञा हुई। कौन सा? एक स्थान को बता रहा है ये, और एक वचन हुआ क्योंकि क्षेत्र का यहां प्रयोग हमने एक वचन की तरह किया है। और पुल्लिंग। बर्फ से, बर्फ जातिवाचक संज्ञा हुई और एक वचन हुआ, क्योंकि बाकी में हम देखेंगे तो जाता है, एक वचन स्त्रीलिंग। ढक जाता है, ढक जाता है यहां पर ये क्रिया है। कैसा यहां पर वाक्य बना है? ढक जाता है। शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। पूरे वाक्य को जो हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं कोई कर्म नहीं हो रहा, तो यहां पर ये जब ढक जाता है तो इसका पद परिचय देंगे। तो कौन सी क्रिया हुई? ये अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहां पर किसी क्रिया के होने का बोध नहीं हो रहा है। और जब कोई कर्म नहीं हो रहा, ढक जाता है, एक नॉर्मल बात बताई जा रही है, कोई कर्म का यहां पर हमें प्रतीत नहीं होता, तो यह वाक्य कैसी क्रिया हुई? ये अकर्मक क्रिया हुई। तो अकर्मक क्रिया है। वाक्य के अनुसार कितना वचन है? एक वचन है। और क्षेत्र ढक जाता है, तो यहां पर इसी की तरह हम इसका प्रयोग करेंगे। हिमालय का क्षेत्र ढक जाता है, यह पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया जा रहा है, तो पुल्लिंग हुआ और एक वचन हुआ और ये अकर्मक क्रिया हुई। तो इस तरीके से हम वाक्य में जितने भी पद हैं उनका हम अलग अलग पद परिचय कर सकते हैं।